हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मरने के बाद आत्मा की मुख्य तौर पर 3 तरह की गतियां होती हैं। पहली ऊर्ध्व गति, दूसरी स्थिर गति और तीसरी अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। पहली बात तो यह है कि आत्महत्या शब्द ही गलत है, लेकिन यह अब प्रचलन में है। वैसे आत्मा की किसी भी प्रकार से हत्या नहीं की जा सकती। हत्या होती है तो शरीर की होती है। इसे स्वघात या देह त्याग कह सकते हैं। दूसरों की हत्या करने से ब्रह्म दोष लगता है, लेकिन खुद की ही देह की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। जिस देह ने आपको कई वर्षों तक इस संसार में रहने की जगह दी, संसार को देखने, सुनने और समझने की शक्ति दी, जिस देह के माध्यम से आपने अपनी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति की, उस देह की हत्या करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी बहुत बड़ा अपराध है। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु की हर रूप का वर्णन किया गया है और आत्महत्या को निंदनीय भी माना गया है, क्योंकि धर्म के अनुसार कई योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। ऐसे में उसे व्यर्थ गंवा देना मूर्खता और अपराध से बढ़कर कुछ नहीं है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा हमारे बीच ही भटकती रहती है। ना ही उसे स्वर्ग नरक में जगह मिलती है और ना ही वह जीवन में पुनः आ पाती है। ऐसे में आत्मा अधर में ही अटक जाती है। ऐसी आत्मा को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक उसका समय चक्र पूर्ण नहीं हो जाता। इसीलिए आत्महत्या करने के बाद जो जीवन होता है वह ज़्यादा कष्टकारी होता है। दोस्तों, जीवन के चक्र को समझना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं पूरा पका हुआ फल ही खाने योग्य होता है। जब फल पक जाता है तभी वह वृक्ष को त्याग कर खुद ही वृक्ष बनने की राह पर निकल पड़ता है। इसी तरह पूर्ण आयु जी कर ही मरे हुए मनुष्य की आत्मा अच्छे जीवन के लिए निकल पड़ती है। कहते हैं कि मानव जीवन के 7 चरण होते हैं और प्राकृतिक प्रक्रिया के अनुसार एक के पूरा होने के बाद ही दूसरी शुरू होती है, जो इसका सही समय और सही क्रम होता है। ऐसे में समय से पूर्व ही मृत्यु हो जाने से क्रम गड़बड़ हो जाता है। जिन व्यक्तियों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है उनकी आत्मा भटकती नहीं है और नियमानुसार उनके जीवन के 7 चरण पूरे हो चुके होते हैं। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु आत्महत्या करने के कारण होती है वह चक्र को पूरा न कर पाने से अधर में रह जाते हैं। अकाल मृत्यु क्यों होती है? अकाल का अर्थ होता है असमय। प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा या प्रकृति की ओर से एक निश्चित आयु मिली होती है। उस आयु के पूर्व ही यदि व्यक्ति हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना या रोग के कारण मर जाता है तो उसे अकाल मौत कहते हैं। शास्त्रों में आत्महत्या करना अपराध माना गया है। आत्महत्या करना निश्चित ही ईश्वर का अपमान है। जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है वह मृत्यु के उपरांत तुरंत ही प्रेत बनकर निश्चित काल के लिए भटकता रहता है। उसे उस दौरान अनेकों कठिनाइयों को सहना होता है। पीड़ा और पछतावा ही उसके प्रेत जीवन का प्रसंग बन जाता है। आत्महत्या के परिणामों से मुक्ति के उपाय। गरुड़ पुराण में आत्महत्या के कारणों से मृत आत्मा की शांति हेतु कई उपाय बताए गए हैं। इसमें मृत आत्मा हेतु तर्पण करना, सत्कर्म करना, पिंडी दान करना, मृत आत्मा की अधूरी इच्छा को पूर्ण करना प्रमुख है। यह कार्य कम से कम 3 वर्ष तक चलने चाहिए, तभी मृत आत्मा को मुक्ति मिलती है। तर्पण करने, धूप देने आदि से मृत आत्माएं तृप्त होती हैं। तृप्त और संतुष्ट आत्माएं ही दूसरा शरीर धारण कर सकती हैं या बैकुंठ जाने में समर्थ हो पाती हैं। दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो मुझे यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।